याद रखना, उनके लिए तुम सिर्फ काफिर हो। ये बहरूपीय जिहाद का ये मकसद लेकर निकले हैं। उनका मिशन गजवाए हिंद का है। तुम तो बस अपनी गर्दन बचाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना उनकी बस्तियों में, ना उनके दिलों में। वो आसमानी किताब से ड्राइव हो रहे जिहादी लश्कर है। देखते ही देखते वो हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल चुके हैं। हिंदू बस्तियां खाली होती जा रही है, जमीनें कम पड़ने लगी तो वो पर्वत पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं। गली मोहल्ले में शिकार कम पड़ने लगे तो वो मंदिर गुरुद्वारे में हाथ डालने, कलावा और माथे पर तिलक लगाकर पहुंच चुके हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर बाजार व्यापार तक वो कब्जा करते जा रहे हैं। तुम्हारा धर्म कवच तो उनका मजहबी हथियार है। वो नहीं मानते तुम्हारा कानून, संविधान, नियम, कायदे, कुछ नहीं। तुम 15 साल पुरानी जनगणना के आंकड़े देखकर खुश हो रहे हो ना। ताजा आंकड़े देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। इनका अल्पसंख्यक वाला नैरेटिव बदल चुका है दोस्तों। वो कहते हैं कि हम 25 करोड़ है तो क्या हुआ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। कभी उसके जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह समझने की कोशिश की आपने? जिसने ये कहा था नहीं, क्योंकि वो कागजों पर 25 करोड़ है, इसलिए तो कागज दिखाने के नाम पर भड़क जाते हैं, दंगा करने लगते हैं। तुम कटमुल्ला भी कह दो इनको तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको, उन्हें नहीं पड़ते। वो सरतन से जुदा कर दे तब भी नहीं। जानते हैं दोस्तों क्यों ऐसा होता है? आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जागो, कहां कहां से भागोगे, कितने शहर, कितने मोहल्ले, कितने घर छोड़ोगे भाई? हिंदू जिहाद की काली छाया का साया सब कुछ लील जाने को बेचैन है। हम तो मंदिरों मठों में पूजा पाठ कीर्तन करते हैं, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जा रही है। मस्जिदें मज़ारें कम पड़ रही, तो क्या हो गया भाई? जाए वही पढ़ जाओ। नैरेटिव ने यह बना दिया गया है कि वो अपने मजहब को लेकर कितनी संजीदा है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, मैंडेटरी है, दुनिया पलट ही क्यों ना जाए। और आपका, आप दिन में कितनी बार पूजा पाठ करते हैं? आपके बच्चे कितनी बार मंदिर जाते हैं? पूजा पाठ करते हैं क्या? पहली बात तो उनकी नमाज हो तो सब काम ठप हो जाता है। आपने कभी लाउडस्पीकर पर बज रही आरती या हनुमान चालीसा के समय कभी काम रोका है? यही तो फर्क है दोस्तों, यही तो फर्क है। वो धर्म के प्रति कट्टर है, वो अपने मजहब के प्रति कट्टर है। वो कोई समझौता नहीं करते। मजहब पर उंगली उठी तो गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन हिंदू की शोभा यात्रा पर पत्थर पड़े तो टीवी पर खबर देख लो, फिर आंख बंद करके सो जाओ, सेकुलर चादर ओढ़ के फिर से सो जाओ। हमें क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? यही तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि वो देवभूमि उत्तराखंड में डेरा डाल चुके हैं। नमाज के बहाने वो देवभूमि हड़पने का जाल बुना रहे हैं। जिस स्थान पर रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने तप किया था, उसे नमाज लैंड बनाने की साजिशों के ताने बाने बुने जा चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से व्यापार के नाम पर मुस्लिमों को वहां जमा किया गया। फल और सब्जियों के कारोबार के नाम पर एक छत्र हुकूमत शुरू कर दी गई, और अब इसी लैंड जिहाद और लव जिहाद में बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर को ऋषिकेश में अवैध तौर पर मुसलमानों के एक समूह ने नमाज पढ़ी है। यह सामूहिक नमाज मंडी क्षेत्र में हुई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से जिस घर में नमाज चल रही थी, उसे लंबे समय से मस्जिद का रूप देने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, और ज्यादातर नमाजी अन्य प्रदेशों से आते हैं। भारी है, जब हिंदू संगठनों ने उन्हें रोका तो वो वाद विवाद पर आमदा हो गए हैं। मंडी में नमाज पढ़ने की घटना का वीडियो वायरल हो गया है और जबरदस्त तरीके से उस पर विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा है। कई इस्लामी और वामपंथी हैंडलों ने हिंदू विरोध का राग अल्पना भी शुरू कर दिया है पहले से। कुल मिलाकर उन्हें पूरी छूट चाहिए देवभूमि को हरे रंग में रंगने की। इसी क्षेत्र से लव जिहाद का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है, जहां शोएब नाम का लव जिहादी ने हिंदू लड़की के साथ अपनी तस्वीरें वायरल करके हिंदू समाज को भड़काने की साजिश रची है। कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में भी सामूहिक नमाज के बहाने उत्तराखंड में कट्टरपंथियों ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की थी। बताते चले कि दारुल उल्म देवबंद ऋषिकेश के घटनास्थल से केवल 60 से 70 किलोमीटर ही दूर आता है भाई। आइए एक बार देखते हैं, आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, सब समझ जाएंगे आप। तुम्हारे पास सब्जी लेने कोई पहाड़ से मुसलमान आया, वो नमाज पढ़ेगा। और क्या है इससे, मैंने बोला ना, यही लोग ना फोन करते हैं। अगर किसी ने शिकायत, मैंने इतने लोगों में बोलते हैं, अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे ना, सुनो, ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो मैं समझूंगा ये नहीं फोन किए। देख मेरी बात सुनना, और आईडी अच्छा मंगा ले, आईडी हटा दे उससे। हाँ आईडी
फिर फोन नीचे जेब में रख रहा था। मेरा ये बोलना, हाँ आईडी इसकी कई गलत है, मालूम है मुझे, हम पे आई है सारे। मेरा ये बोलना है, अच्छा ये बोलना है, ये पिताजी आपके, ठीक है। मैं ये बोल रहा, नमाज की भी यहीं की, लड़की भी तेरे साथ ही पकड़ी गई, तेरे साथ ही मसला हुआ, और अभी आगे का भी दूसरा भी है, वो तेरे को भिजवा देंगे, वो ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बता ना, तुझे जब बोल रहे हैं, जब हिंदू, ये तूने कान छेद रखा, तुझे पास पहले भी आरोप लग गया और ये दूसरा भी दिखा रहा है, तू हिंदू दोस्त सिर्फ हिंदू महिलाएं बनाता है क्या? एक बात बताओ, कान छेदना तुम्हारे में अलाउड है क्या? बता तो, उधर देखो, दिखाओ, कान छेदना इनके इसमें अलाउड है क्या? ये लड़कियां यहीं तो वो होती हैं। अभी हंस रहा था यार, अरे तेरे को इतनी लड़कियां हमारी पसंद है, धर्मांतरण कर दे, बदल जा, हिंदू बन जा। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, ये छल तो हमने कई बार देखा है। पहचान और मजहब पूछकर, ये छुपाकर वो हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं। इस मंडी के कमरे में सब जुटते हैं। कुछ लड़कों पर सामने के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को फंसाने का आरोप भी लगा है। ना सही पहचान पत्र, ना मोबाइल फोन, मामला संगीन था। हिंदू संगठन पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। मेरा ये बोलना है, इसको फंसाया गया था, इसका बोलना है ना। हाँ। अच्छा, दूसरी लड़की अभी जो फोटो दिखाई हमने, वो फ्रेंड निकली तेरी। अच्छा, मतलब उसमें तो कोई फंसा नहीं रहा ना। ये हिंदू लड़कियां तू फ्रेंड बनाने के लिए यहाँ आया है कि व्यापार करने आया है? तो फिर ये हिंदू लड़कियां कैसे फ्रेंड बनती जा रही तेरी? और अभी थोड़ी देर पहले तेरे कान में था, अभी तूने क्यों निकाला? वो निकाला क्यों तूने? फोन चेक करो। आप समझना, इतने स्मार्ट लोंडे के पास फोन नहीं है, फोन नहीं है, सिर्फ कान छिदाना है और आईडी है। मैं नमाज में पढ़ा रहा हूँ, मैं नमाज में बोला ना मुल्ला जी को, वो तो बोल रहे तू पढ़ाता है, वो पढ़ाते हैं, कैमरा लगेगा, कैमरा चेक कर लो। अरे आप समझना, अरे एक चीज भाई, नमाज की तो बात है, तू हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। आप समझना, ऑनलाइन मेरी आईडी में कैसे सारी हिंदू लड़कियां? भाई साहब, आप नहीं कर रहे, अपना फोन तो दिखा दे। अपना हिंदू नाम रखा है यार, अपना हिंदू नाम रखा। ऑनलाइन कैमरे में एक चीज जो बोली है इसने कि वो पढ़ाते हैं, आपके इसमें ऑनलाइन कैमरा वो पढ़ाते हैं, ये लड़कियां पढ़ाता है जी। ये काफी समय से सूचना मिल रही थी। ये देखो, मंडी का मुस्लिम बोलते ना, मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा था। क्या है, बाहर जो ठेलियां लगाते, कॉलेज है, कॉलेज के बाहर ये लव जिहाद की घटना कहाँ होती है? कॉलेजों से। ये बाहर ठेली वाले लग जाते हैं। यहाँ पे लोग पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से लोग आते, कोई ज्वालापुर से, कोई पहाड़ से, जितने सब्जी वाले यहाँ पे। ये कई लोगों ने बोला, आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया होगा। पहले भी ये लड़का पकड़ा गया था, पहले भी ये लड़का पकड़ा गया था, जिसको लड़की को, जिम में लड़की को छेड़छाड़, उसके साथ उसको गलत फोन करना, उसके लिए था। ये कान में, ये मुस्लिम धर्म से है, तो ये कान में इसने छेद रखा है, जबकि इनके इसमें तो हराम है कान छेदना। इस तरह की हिंदू जो संस्कार है उसको करना, इसके इसमें तो मुस्लिम में मना है, तो ये क्यों छोड़ा? दोस्तों, देवभूमि में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसी हरिद्वार और ऋषिकेश में तमाम मदरसे, मकबरे और मजारे तान दी गई है, जिनके नीचे कोई नहीं है। ये सिर्फ लैंड जिहाद का जीता प्रमाण है दोस्तों। ऐसी ही एक मजार को कुछ दिन पहले ध्वस्त कर दिया गया था। आइए। भाई साहब अनिल जी, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पैसे ले लो। ये देखो, इनके घरों में चादर हो ना हो, लेकिन इन लोगों ने चादर। जय श्री राम। आज की चौथी मजार, ये आज चौथी मजार तोड़ी जा रही है। भट्टो वाला में 150 के करीब मजार है, सिर्फ भट्टो। ये मरा हुआ मुर्दा भाग रहा है। हमारे ऋषिकेश में कुछ जहरीले मौलाना, वही कटमुल्ले जो छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं, वो हिंदुओं को ही हिंदुस्तान से बाहर चले जाने की धमकी दे रहे हैं। भाई आप खुद देखिए और तय कीजिए कि उनकी ये ताकत कहीं हमारी कमजोरी की वजह से तो नहीं है। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए, वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको।
हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। पिछले लगभग एक दशक से अधिक समय से सुदर्शन न्यूज और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने अपनी दूरदृष्टि से यह बता दिया था कि देवभूमि उत्तराखंड इस्लामी गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही है। हमारे इन दावों पर देवभूमि के अलग अलग स्थानों से मुहर लगती जा रही है। फिर वो धारचूला, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, विकासनगर और देहरादून, कलियार, जवालपुर आदि स्थानों के बाद अब ऋषिकेश में भी अब हमारे दावों पर सत्यता की मुहर लगाई जा चुकी है। अभी हाल ही में कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने कहा था कि 10 साल में उत्तराखंड कश्मीर बनते जा रहा है, और अब उनकी बात जमीनी तौर पर सत्य साबित होती नजर आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। सुनिए एक बार। हमारा जो उत्तराखंड है ना, वो केवल 10 साल में दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। कितने दिनों में? सिर्फ 10 साल में। क्योंकि छोटे राज्यों की डेमोग्राफी चेंज करना बहुत आसान होता है, इन्होंने पहले वही किया, ऐसे ही राज्य पकड़े। उत्तराखंड की सूरत बदलती जा रही है, गांव के गांव हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है, पहाड़ी अस्मिता का सवाल है। हमने उत्तराखंड की आम जनता से इस समस्या पर खुलकर बात की। आइए देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह के जो है आंकड़े जो है कि जिस तरह से आंकड़े बहुत सारे चैनल के थ्रू या और मीडिया के माध्यम से जो है कि जो लोग कह रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यह देवभूमि है। और देवभूमि यदि ऐसे विधर्मियों की, जहाँ जो है शिवलोक कहा जाता है, यदि इसमें जो है कि इनकी जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे लग रहा है 100% जो है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि यहाँ की डेमोग्राफी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। और यदि कुछ जो है लोगों में जागरूकता, जैसे हम भी कुछ स्वामी जी के साथ कार्य करते रहते हैं, उस तरह से जो है कि सब लोगों को जागरूकता लानी होगी, जिससे कि जो है, और सरकार को भी इसमें जो है कि बिल्कुल पुरजोर ढंग से ऐसा काम करना होगा जिससे इस पर अंकुश लग सके। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह से जो है कि यहाँ इस देवभूमि को दूषित करने का काम न करें। देखिए, इस उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की जो मानसिकता और गलतफहमी जिन लोगों के अंदर है, उसको अभी तक जिस प्रकार से ठीक करने का काम उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, वो आगे भी जारी रहने वाला है। जो लोग व्यापार जिहाद के माध्यम से, थोक जिहाद के माध्यम से, या इस खुली प्रकार से नमाज पढ़ने को लेकर सीधी तौर पर हिंदू जनमानस को चुनौती देने का अगर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस को भी अब कट्टरता पर उतरना पड़ेगा। जो लोग इस प्रकार से खुले में नमाज करते हुए इन नमाजियों को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अब उन्हें कट्टरता के साथ विरोध करना पड़ेगा। अगर ये लोग चाहते हैं इनका जवाब इसी कट्टरता से दिया जाए, इन चीज़ों का विरोध उसी प्रकार से, इनकी जिस बेशर्मी के प्रकार से हदें पार कर रहे हैं, अब आम जनमानस भी अगर उसी बेशर्मी पे उतरकर इनकी सही प्रकार से तभी ठीक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है ये सब काम लगातार सामने करना पड़ेगा। ये लोग अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर हमसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कट्टरता पर उतारी हैं और जबरन धर्म सौंपने जैसी स्थितियां अगर दिखा रहे हैं, तो अब इससे काम चलने वाला नहीं है। इस भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता अब जवाब देगी, और अगर इन लोगों ने अपनी आदतों को नहीं बदला तो मुझे लगता है कि बड़ा परिणाम ये लोग भुगतने के लिए तैयार रह सकते हैं। मकसद क्या है? क्या वाकई दो देश को हिंदू विहीन करने के मिशन में जुटे हुए हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और अब नमाज की आड़ में वो कुछ अलग ही जाल बुन रहे हैं। हमने संकट पर इस्लाम के जानकारों की भी राय ली है, साथ ही हमने डेमोग्राफी के जानकारों से भी जिहाद के इस नए रूप को समझने की प्रयास किया है। एक बार देखते हैं। मुसलमान को 3 किस्म के जो मेन जिहाद है उनमें हिस्सा लेना जरूरी है। इस्लाम को बढ़ाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। 3 जिहाद जो मेन हैं वो एक तो लव जिहाद है, एक लैंड जिहाद है, एक तबलीग जिहाद है। ये तीनों के तीनों इस्लाम को बढ़ाने का काम करते हैं, तीनों जिहाद।
लैंड जिहाद का काम होता है कि जितनी भी आप जमीन कब्जा कर लोगे उतने मालिक आप जमीन के होगे उस देश के अंदर। ये तो चलता है इनका लैंड जिहाद। एक है फिर लव जिहाद, हिंदुओं की संख्या कैसे कम करनी है, उनकी लड़कियों को बरगलाओ, उसके लिए तुम्हें अलतकैया भी करना पड़े, यानी कि तिलक भी लगाना पड़े, तिलक भी लगाओ, नाम भी चेंज करना पड़े हिंदू, वो भी चेंज करो, हाथ में कलावा भी बांधना पड़े, वो भी बांध लो। इस्लाम के खिलाफ कोई भी चीज है वो आप उस वक्त यूज कर सकते हैं, उस वक्त वो हलाल है। इस तरह के जो एक कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से ये बेहद खतरनाक स्थिति, चूँकि उत्तरांचल एक बहुत शरीफ यानी सामान्यतः ये माना जाए वो देवभूमि, वहाँ इस तरह का नापराधिक भूमि के पृष्ठभूमि के लोग थे, ना उनका कोई व्यावसायिक इस तरह का कारोबार है। चूँकि वहाँ के पुरुष या तो सेना में या आसपास में नोएडा दिल्ली इधर नौकरी करने चले हैं, वहाँ की ज़मीन का कब्जा और वहाँ की गरीब लोगों की हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाग एक तरह का जिसे कह सकें कि लो जिहाद उसके का क्रियान्वयन किया जा, जो आने वाले समय में वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाकर डेमोग्राफिक स्थिति को बदल देगा। जो आने वाले समय में परिस्थिति उत्पन्न होगी वो बहुत गंभीर होगी। इस प्रकार अगर उन्हें चेक ना किया गया, अगर उन्हें चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत यानी संतुलन ना बना कर रखा गया, उसे ना बचाया गया, तो वहाँ के परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि वर्तमान समय में रुड़की, नैनीताल यानी देहरादून से नीचे और नैनीताल से नीचे के क्षेत्र में तो लगभग 15% के करीब, इससे भी अधिक मुस्लिम हो चुके। ऊपर के क्षेत्र में जहाँ 2% भी मुस्लिम नहीं थे, वो 9% से अधिक वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या परिवर्तित हो चुकी, जो आने वाले समय में एक विशेष रूप से हिंदू समुदाय और देवभूमि के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होगी। दोस्तों, संकट बड़ा गहरा है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी देखते ही देखते कितनी बदल चुकी है। आप चौंक जाएंगे इस खतरनाक आंकड़े को देखकर। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं। अब देखिए उत्तराखंड की डेमोग्राफी की जो परिवर्तन है उसमें देहरादून के विकास नगर के 28 गांवों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यानी राजधानी देहरादून में 28 गांवों में बढ़ी है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 14% हुआ करती थी। जो लेटेस्ट अभी आप लोग जिससे खुश हो रहे हैं ना आंकड़े देखकर, वो ये आंकड़ा था। अब देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में यह 30% से अधिक है, यानी डबल कर गई है पॉपुलेशन केवल 14-15 सालों में। फिर 2018-22 में ग्रामीण क्षेत्रों से 3.3 लाख से अधिक लोगों का पलायन भी हो चुका है। वो जो कहावत है ना कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कुछ काम की नहीं है उत्तराखंड की, वो यही हो रहा है। फिर धकरानी में 2011 में 60% हिंदू और 40% मुस्लिम आबादी थी। 2011 की बात थी। अब मुस्लिम आबादी 60% और हिंदू आबादी 40% है, यानी इसकी टोपी उसके सर, ऐसा हो गया वहां पे। फिर ढलीपुर में कभी हिंदू आबादी 75% हुआ करती, मेजॉरिटी में हुआ करती थी। अब तिमली और कुशालपुर में अब 95% और 96% मुस्लिम लोग हैं। 2011 में यहां 75% और 90% मुस्लिम हुआ करते थे। अब जो पछुआ की बात करें तो पछुआ दून के करीब 28 मुस्लिम बहुल वहां पे भी गांव है। तो ये वो कुछ खतरनाक आंकड़े जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं कि देवभूमि का इस्लामीकरण कैसे किया जा रहा है, जोरों शोरों से किया जा रहा है। बट आप तो बेचारे 2011 के आंकड़ों को देखकर खुश बैठे हैं, आराम से बैठे हैं कि भाई जब 20% हो जाएंगे तब सोचेंगे। दोस्तों, आंकड़े आपने देखे कितने खतरनाक है।